आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है दिल लगाना मना था, एक वर्जित प्रेम की दास्तां। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है कि हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था। ये बस एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो इस कहानी में आगे जाकर सच साबित होने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से, जहां हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक भयानक हादसे के 3 साल बीत चुके हैं और उसकी जिंदगी बस बिखरती ही जा रही है। जरा सोचिए, 3 साल पहले पंकज की जिंदगी उम्मीदों से, सपनों से भरी हुई थी, और आज वो बस एक परछाई बनकर रह गया है, हर वक्त परेशान और बीमार। सवाल ये है कि इन 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, उसकी परेशानी सिर्फ दिमागी नहीं है बल्कि जिस्मानी भी है, और डॉक्टर तो खुद हैरान है। पिछली बार जब जांच हुई थी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत मामूली सा झुकाव था, जो कि ठीक है, नॉर्मल था। पर अब वो इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि डॉक्टर खुद कह रहे हैं, मैं भी ऐसा केस पहली बार ही देख रही हूँ। और सबसे अजीब बात यह है कि पंकज का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, तो फिर ये हो क्या रहा था। पंकज का एक दोस्त है सुजल, जो उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान है। वो उससे बस एक ही बात पूछता है, उस बात को बीते हुए अब 3 साल हो गए हैं, तो कब तक उस हादसे की सजा खुद को देता रहेगा। आखिर वो कौन सा हादसा था जिसकी सजा पंकज आज तक भुगत रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब पंकज की जिंदगी में एक बहुत यादगार प्यार था। ये कहानी है अतीत की उन खुशियों की जिस पर किस्मत ने अचानक एक बहुत बेरहम वार कर दिया। तो बात है पंकज और शिप्रा की। दोनों एक ही अनाथालय में साथ पले बढ़े। उनकी एक अपनी छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया थी। एक दिन पंकज गुलाबों से भरी एक टोकरी लेकर शिप्रा के पास गया, उसे शादी के लिए प्रपोज करने। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी, मतलब भविष्य एकदम सुनहरा और साफ नजर आ रहा था। शिप्रा ने उसका प्रस्ताव तो मान लिया, पर एक छोटी सी शर्त रखी। उसने कहा, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मैं हम दोनों को सेटल होते हुए देखना चाहती हूँ। ये जवाब दिखाता है कि वो कितनी समझदार थीं और अपने रिश्ते को लेकर कितनी सीरियस थीं। तो पंकज को नौकरी मिल गई, वो इतना खुश था कि बस उसने फौरन शिप्रा को फोन किया ये खुशखबरी देने के लिए। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने एक ही पल में उसकी सारी खुशियां छीन ली। बस एक शब्द, ब्लड कैंसर। अस्पताल में शिप्रा के बिस्तर के पास बैठकर पंकज पूरी तरह टूट चुका था। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई जस्ट कांट। वो उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर शिप्रा की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुके पंकज को एक तांत्रिक से एक शापित गुड़िया मिलती है। ये एक ऐसा सौदा था जो उम्मीद की एक हल्की सी किरण तो लेकर आया, पर अपने साथ लाया कुछ बहुत ही जानलेवा नियम। तो ये गुड़िया आखिर थी क्या? इसे एक परछाई गुड़िया कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें किसी अपने की परछाई, या कह ले कि आत्मा का एक छोटा सा अंश कैद होता है। वो इंसान खुद नहीं, बस हमारी दुनिया से बंधी हुई उसकी एक गूंज। अब इस परछाई के साथ रहने के कुछ बहुत ही सख्त नियम थे। पहला, इसे हमेशा हमेशा अपने साथ रखना है, कभी अकेला नहीं छोड़ना। दूसरा, अगर कभी गलती से ये अकेली रह भी जाए तो रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच घर वापस नहीं लौटना है। तीसरा, क्योंकि इन घंटों के दौरान एक शैतानी आत्मा उस गुड़िया पर कब्जा कर लेगी। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, वो प्यार का नाटक करेगी, शिप्रा बनकर आएगी, पर उससे दिल लगाना मना है। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, नियमों को तोड़ने का सिलसिला। पंकज का दुख धीरे धीरे एक ऐसे वहम में बदल गया कि उसने हर एक चेतावनी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। घड़ी में समय हो रहा था रात के 2:05। ये वही वक्त था जब पंकज को घर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो शिप्रा के भूतिया साए के साथ नाच रहा था, सबसे बड़े नियम को तोड़ रहा था। उसके वहम और हकीकत में फर्क देखिए। पंकज को लगता था कि उसने पूरी रात शिप्रा के साथ बिताई है, लेकिन सुबह जब वो उठता तो हकीकत क्या होती थी? उसकी गर्दन और सीने पर खरोच के निशान। उसे लगता कि रात में कुर्सी पर शिप्रा बैठी थी, पर सुबह वहां सिर्फ वो गुड़िया मिलती थी। अब वो शैतानी ताकत धीरे धीरे और बढ़ने लगी। पहली बार ऐसा हुआ कि गुड़िया ने खुद ब खुद अपनी जगह बदल ली।
फिर एक दिन पंकज ने उबलते हुए पानी में शिप्रा की परछाई देखी। वो इतना डर गया कि उसने गुड़िया को एक कुर्सी से बांधकर चादर से ढक दिया। लेकिन जब वो अगली सुबह जागा तो उसने शिप्रा के साए को अपने बिस्तर में ठीक अपने बगल में लेटा हुआ पाया। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे बड़े धोखे की तरफ बढ़ती है। वो पल जब सारा वहम टूट जाता है और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शिप्रा के रूप में वो साया पंकज से कहता है, मैं तो अब तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। इन शब्दों में प्यार नहीं था, बल्कि एक बहुत भयानक इरादा छिपा था। और बस अगले ही पल वो प्यारी सी मुस्कान एक शैतानी मुस्कान में बदल जाती है। वो चेहरा अब शिप्रा का नहीं था। हकीकत को अपने सामने देखकर पंकज की चीख निकल जाती है। उस हमले से ठीक पहले पंकज उस शैतानी आत्मा को उसके असली रूप में देखता है। कमरे के एक कोने में एक छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई। एक भयानक मंजर। और कहानी का अंत बहुत ही अचानक और दुखद होता है। इस बार वो भूतनी उस पर झपट्टा मारती है और उसकी रूह को अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। ये कहानी खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब दुख एक इतना खूबसूरत वहम बना दे, तो क्या प्यार के बस एक और पल के लिए कोई भी कीमत चुका देना जायज़ है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।